सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी, मानी नहीं। सिया राम मैं सब जगह मानी नहीं, सारा ब्रह्मांड को सीताराम मानो फिर राम नाम जप कर, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, सब एक हम बहुश्याम। भगवान एक से अनेक बने हैं, सब व्यक्ति भगवान ही है, मानना नहीं है, जानना है। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। करम प्रणाम जोरी जुग पानी। 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 तो माता पार्वती शिव जी के बाद मान लिया, सारा ब्रह्मांड में राम को देखा, फिर राम राम बोल करके वो प्रसाद को पा लिया। भगवान शिव मन में सोचे, जब पार्वती मेरे बात को मान लिया, इसके अंदर में तो ये नहीं सोच है भाई ये मेरे पति है, मुझे बहका करके मेरा नियम तोड़ दिए, ऐसा तो सोच नहीं आया। मुझे बहका करके मेरे नियम तोड़ दिए और मुझे प्रसाद लगा दिए, इसी भावना से तो नहीं पाई। क्यों व्यक्ति 5 जगह में झूठ बोल सकता है? स्त्री सुनर्म विवाहे वृत्ति अर्थ प्राण संकटे गुरु ब्राह्मण ईशायाम नानृतम सा जुगस्मितम। भागवत की 8वें स्कंद में इस श्लोक दिया गया है। स्त्रीषु नरम विवाह है, स्त्री के सामने पति थोड़ा मोड़ा मान लो झूठ बोल दिया है तो वहां भी कोई पाप नहीं लगता है। वो स्त्री बोली कि मेरे लिए कपड़ा लाओ और पति बोल दिया चल मैं कल ले आऊंगा, और कल वो नहीं लाए, 1 महीना ले गए, 1-2 महीना मान लो ले गए, तो वहां कोई पाप नहीं लगता है। नर्म विवाह है, किसी लड़का या किसी लड़की का शादी हो नहीं पा रहा है, शादी के चक्कर में कई वर्ष बीत गया, तो वहां यदि उनकी उम्र को कम करके, उनकी उम्र को वयस को थोड़ा कम कर दिया जाए और कम करके उसका शादी कर दिया जाए, तो वहां भी कोई पाप नहीं लगता है। स्त्रीषु नरम विवाह है, वृत्ति अर्थ है। वृत्ति अर्थ माने अब मान लो आलू 20 रुपया का है, अब आप उसको 22-23 रुपया में बेच रहे हैं, भाई इतना दूर से लाए हैं, किराया भी लगा है, मेहनत लगा है, तो उसका तो भी उसी में जोड़ेंगे, तो वहां भी पाप नहीं लगता है। गो ब्राह्मण हिंसाया, कोई गैया को मार रहा है, कोई गैया का हत्या करने के लिए जा रहा है, या किसी ब्राह्मण को मारने के लिए जा रहा है, और आपके थोड़ा सा बोलने से यदि वो गो मैया बच जाती है या वो ब्राह्मण बच जाता है, तो वहां भी कोई पाप नहीं लगता है। ऐसे शास्त्रों में दिया गया है। तो ऐसे में आपको झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं,
जब झूठ बोलो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, समझ गए? इसका दूसरा अर्थ नहीं करना है। जब बाबा झूठ बोलने के लिए बोल दिया है तो झूठी बोलो नहीं, समझ गए? इन्हीं जगह में ऐसे भक्तामाला में इसका प्रमाण भी है, तो ध्यान देना। तो भगवान महादेव 15 दिन तक पार्वती को परीक्षा की। अंतःकरण को ढूंढे, इसके अंदर में ये पूर्ण विश्वास के साथ मेरा बात स्वीकार किया है या नहीं, इस बात को महादेव जी ढूंढे। तो महादेव के परीक्षा में माता पार्वती सफलता प्राप्त किया। भगवान शिव भरी सभा में, जहां पर सनकादि मुनि विराजमान है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कपिल भगवान, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध योगी पुरुष विराजमान हैं, उसी भरी सभा में भगवान महादेव माता पार्वती को अपने वाम भाग में लाके बैठाया, फिर धीरे धीरे अपनी गोदी में बैठाया भरी सभा में। उसके बाद में भगवान शिव क्या कि माता पार्वती को अपने शरीर में मिला दिया, माने आधा भाग शिव और आधा भाग पार्वती। तो शिव जी के ये नया रूप जिसको बोलते अर्ध नारी ईश्वर, बोले श्री अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर चित्रपट आप लोग देखे होंगे, आधा शिव आधा पार्वती, ऐसा रूप आप लोग देखे होंगे। बाएं पैर पार्वती का है, जिसमें साड़ी है, माताओं की जो साड़ी है, और दाएं पैर शिव जी का है, जिसमें बाघ का चमड़ा है। समझ गए? बाएं हाथ पार्वती का है, उसमें चूड़ी है और मेहंदी है, और दाएं हाथ शिव जी का है, जो त्रिशूल है और डमरू है। और ऐसे बाएं पेट दाएं पेट, बाएं छाती दाएं छाती, बाएं पीठ दाएं पीठ, बाएं आंख पार्वती का है जिसमें काजर लगा हुआ, और दाएं आंख महादेव जी का है। बाएं नाक पार्वती का है और दाएं नाक शिव जी का है। होठ में बाएं होठ पार्वती का है जो लाल लाल है, दाएं होठ महादेव जी का है। बाएं कान पार्वती का है, इसमें सोने की कुंडल है। दाएं नाक महादेव जी का है, जिसमें बिच्छू लटका हुआ। ऐसे मस्तक में बाएं मस्तक पार्वती का है, जिसमें सिंदूर भरा हुआ है, और दाएं मस्तक महादेव जी का है जो त्रिपुंड तिलक। और केस में बाएं केस माता पार्वती का है, लंबे लंबे केस, और दाएं केस शिव जी का है, लंबे लंबे जटा है। तो भगवान शिव और पार्वती समाज में ये जो रूप रखे
इसका उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों के बीच में शिव और पार्वती ये जो रूप समाज के सामने रखे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, भगवान शिव और पार्वती समाज को ये शिक्षा दे रहे थे, कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है। कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है, और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना ही आधा है। पुरुष स्त्री के बिना आधा है, स्त्री पुरुष के बिना आधा है। तो सनातन विवाह प्रक्रिया के द्वारा माता पिता के माध्यम से विवाह प्रक्रिया के द्वारा वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर जाएगा, किसी भी पुरुष का मन स्त्री को ओर जाएगा, परंतु पुरुष और स्त्री यदि दोनों एक साथ में हो तो दोनों का मन श्री राम जी को ओर ही जाएगा। इसीलिए भगवान हमारी कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पति पत्नी के साथ पूजा करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। और पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। जिस परिवार में पति पत्नी में मन नहीं मिलेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। यदि पति स्त्री को प्रशंसा करे या स्त्री पति को प्रशंसा करे, हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, और वो परिवार वैकुंठ ही बन जाएगा। परिवार में हम अपने परिवार को वैकुंठ कैसे बनाए? हमको वैकुंठ नहीं जाना है और अपने परिवार को ही वैकुंठ बनाना है। कैसे बनाएंगे? ध्यान देना। परिवार में जैसे 3 भाई है, सबकी 2-2 बच्चे हैं, तो कभी भी लड्डू लाते, केला लाते हैं, तो पहले अपने बच्चों को मत दो। पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो। कभी भी कपड़ा लाते हैं तो अपनी स्त्री को पहले मत दो, पहले भाई के स्त्री को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपनी स्त्री को दो। यदि पहले आप अपनी स्त्री को देंगे, बाद में भाई की स्त्री को देंगे, बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, वो मन में संशय करेगी। जो अच्छा कपड़ा है अपनी स्त्री को दे दिया, और जो रह गया वो हमको लग दिया। परिवार में पड़ोसी से मन मिला के रहना है। पड़ोसी से मन मिला के रखना। बहुत व्यक्ति पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी आ गया तो लड़ जाते हैं। पड़ोसी झाड़ू लगा करके आपके सामने डाल दिया तो लड़ जाते हैं। आप लोगों गांव में तो रहते हैं, आपको अनुभव है। पड़ोसी से मन मिला के रखना है। मित्र बदल सकता है, सखा सखी दोस्त ये बदल सकते हैं, परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा। इसलिए उससे मन मिला के रहना है। समझ गए?
उससे थोड़ा मन मिला के रखो, उसके प्रति भगवत भाव रखो। पड़ोसी भी भगवान का रूप है, माता पिता भी भगवान का रूप है। इस प्रकार जब आप अपने घर में आचरण रखेंगे तो मन में दूसरे का गलती नहीं दिखना है। दूसरे का गलती दिखेंगे मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, और अपना गलती देखेंगे तो मन में शांति ही पैदा होगा। इसी प्रकार आप अपने परिवार को वैकुंठ ही बना सकते हैं। तो परिवार को आप महादेव जी के परिवार देखे ना, अहिंसा, भगवान शिव और पार्वती, ध्यान देना, शिव जी के वाहन नंदी है, सांड, माता पार्वती का वाहन सिंह है, शेर। यदि सिंह सांड को खा जाता है, दोनों एक साथ में रहते हैं। श्री शिव जी के गला में सांप है और कार्तिकेय के वाहन मयूर है, और मयूर सर्प को खा जाता है, परंतु दोनों एक साथ में रहते हैं। गणेश जी के वाहन चूहा है, गणेश जी के वाहन चूहा, और शिव जी के गला में सांप है, और सर्प चूहा को खा जाता है। और चूहा, मयूर, सर्प, नंदी और सिंह सब एक साथ में रहते हैं। और ऐसा परिवार महादेव जी का है। ध्यान देना, हम महादेव की पूजा करते हैं, हर रोज शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग में जल चढ़ाओ बहुत अच्छा है, परंतु महादेव जिस प्रकार अपने परिवार को बना रखे हैं, और ऐसा परिवार जब आप बनाएंगे तो आपके परिवार में गणेश कार्तिक जैसा बेटा निश्चित जन्म लेगा। और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, पड़ोसी से लड़ जाते हैं, सास बहू से, बहू सास से लड़ जाती है। बहू का सोच होना चाहिए कि इस परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है, और मेरे पति को मेरे सास ने ही जन्म दिया है, ये सोच होना चाहिए। तो परिवार में एक एकता बना रहेगा, समन्वय बना रहेगा, समानता बना रहेगा, जो समाज को जोड़ता है और जो समाज में भेदभाव पैदा करता है, जो समाज में भेदभाव पैदा करता है, उसमें राक्षस का अंश होता है, उसमें रावण और कंस का सोच रहता है। और जो समाज में समन्वय, सद्भाव, समभाव, एकता पैदा करवाता है, उसमें श्री राम और कृष्ण का ही अंश होता है। समाज को जोड़ो, समाज में एकता पैदा करो, और वही पर भगवान आते हैं। तो श्री शिव पार्वती, ध्यान देना, परिवार में जैसे हम जो भी धन है, धन का कोई भिखारी आया, किसी भी दरवाजा से भिखारी वापस जाना नहीं चाहिए। जिसके दरवाजा से भिखारी वापस जाता है उसकी पुण्य
लेके चला जाता है। अरे कुछ नहीं है तो जल पिला दो, पानी पिला दो, खाली मत बैठो, समझ गए? आपके पास में लाखों करोड़ रुपया है, उस साथ में नहीं जाएगा, परंतु आप उचित जगह में, कोई भूखा है उसको आपको रोटी खिलाया है, कोई प्यासी है उसको जल पिलाया है, कोई निर्वस्त्र है उसको कपड़ा दिया है, कोई ठंडा में है उसको कोई कंबल दे दिया, और कोई जरूरतमंद को आपको रुपया दिया है, तो उसका आशीर्वाद आपको भगवान से भी मिला देगा। तो धन का 3 गति है। आपके पास जो धन है ना, वो 3 तरीका से आपके हाथ से चला जाएगा। पहला उत्तम मार्ग है दान, मध्यम मार्ग है भोग, और नीच मार्ग है नाश। धन को आप दान में लगाएंगे, सत्पत्र में लगाएंगे, उचित जगह में, तो आपका धन बढ़ता जाएगा। जो टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, ये सब ऐसे ही धनवान नहीं बने। महात्मा गांधी जहां पर भी मीटिंग करते थे, सभा जुड़ते थे, टाटा वहीं पर टेंट, माइक, जनरेटर व्यवस्था करता था। व्यवस्था में तो ही लगता रुपया, क्या आप देखिए बिरला, कृष्ण जन्मभूमि, आप मथुरा गए होंगे, वो मंदिर को, उसमें बिरला ही ज्यादा सहायता किया है। आपके पटना में बिरला मंदिर है, दिल्ली में है, बम्बई में है, बेंगलोर में है, मथुरा में भी बिरला मंदिर है, हर जगह में बिरला मंदिर है। यदि उसी मंदिर में लक्ष्मी नारायण है, उसी मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान का मूर्ति स्थापन किया गया, परंतु कोई नहीं बोलता है कि भाई ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, सब बोलता है बिरला मंदिर। और बिरला इतना मंदिर बनाया है, भगवान अपना नाम हटा करके अपना नाम वो बिरला को ही दे दे, बिरला मंदिर। तो श्री मोदी जी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, वो जहां भी ये सब समाज को इकट्ठा करते हैं, तो बड़े बड़े सेठ लोग टेंट, माइक, जनरेटर, भोजन का व्यवस्था करते हैं और उनको लाभ मिलता। तो धन का प्रथम गति है दान, और मध्यम गति है, मध्यम मार्ग है भोग। यदि दान में नहीं लगाते हैं तो भोग में लगाओ, घर बनाओ, जमीन खरीदी करो, बिजनेस में लगाओ, पनीर खरीदी करके खाओ, अच्छा अच्छा लड्डू, रसगुल्ला खरीद करो, डेली खाओ, भोग में लगाओ। और दान में नहीं लगाएंगे, भोग में नहीं लगाएंगे, सिर्फ इकट्ठा करेंगे, तो अंत में किससे लड़ाई होगा, किससे लड़ाई होगा? वो कैसे लड़ते लड़ते वो धन चला जाएगा, या कोई रोग होगा, इलाज करते करते वो धन चला जाएगा, या कोई चोर लूट करके ले जाएगा। तो तीसरा गति है नाश। नाश करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है। देखो कोई भी डॉक्टर है, वो भी भगवान का भजन करता है, वो भी शिवलिंग का पूजा करता है, वो भी शिव चतुर्दशी दिन जल चढ़ाता है, और भगवान को क्या बोलता है
जो कोई बड़ा रोगी मेरे हॉस्पिटल में आ जाए, उसका ही सोच रहता है। क्यों हॉस्पिटल में स्टाफ रहता है, नर्स है, कंपाउंडर है, झाड़ू लगाने वाला है, रसोई बना, उनका मेंटेनेंस के लिए उनको बड़े बड़े रोगी का आवश्यक है। कोई वकील है, वो भी शिव चतुर्दशी करता है, शिवलिंग में जल चढ़ाता है, हे महादेव। कोई बड़ा केस, कोई लड़ाई झगड़े वाला या कोई मर्डर केस, हत्या वाला केस मेरे पास में आ जाए, और भगवान शिव उसका भी इच्छा पूर्ति करता है, उसका भी इच्छा पूर्ति करता है। चोर भी महादेव जी में जल चढ़ाता है, और वो क्या बोलता है, हे महादेव, आज मेला में मंदिर में मैं चोरी करूंगा, पकड़ा न जाऊं, मुझे कोई नहीं पकड़े, और भगवान उसका भी इच्छा पूर्ति करता है। समाज में भांति भांति के लोग हैं, समझ गए, और भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करता है। तो ये प्रकृति का नियम है। दिन के लिए रात चाहिए, रात के लिए दिन चाहिए, सत्ययुग को लाने के लिए कलयुग का आवश्यक है, कलियुग के लिए सत्ययुग का भी आवश्यक है, और कंस कृष्ण के व्यक्तित्व को बनाने के लिए कंस का भी आवश्यक है, राम के व्यक्तित्व को बनाने के लिए रावण का भी जरूरत है। केवल राम ही राम हो, रावण बिल्कुल ना हो, तो रामचरितमानस बनेगा कैसे? रावण एक एक राक्षस मारे, ये भेजे रावण खर को, दूषण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को भेजे, राम उसको मारे, तभी तो राम जी का व्यक्तित्व फैलेगा। समत्वम युग उच्यते, केवल दिन ही दिन हो, रात ही न हो, केवल रात ही रात हो, दिन न हो, तो कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए दोनों का आवश्यक है। तो इस प्रकार दान, भोग और नाश, ये तीन गति है धन का। शिव पुराण में ये सब दिया गया है। देश काल पत्र दान आदि का विचार श्री जो भी शिवलिंग है, वो पत्थर का हो या कांच का हो, लकड़ी का हो, अष्ट धातु का हो, सोने चांदी का हो, इन सब शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग महान माना जाता है। हर रोज अपने हाथ में शिवलिंग बनाना, फिर पूजा करना, फिर विसर्जन करना। पूजा और सेवा में अंतर होता है। पूजा षोडशोपचार में आप लोग को पूजा करते हैं, और सेवा जिस व्यक्ति का आप पूजा कर रहे हैं उसके साथ अपना मन को मिला के रखना, उसका नाम है सेवा। और अपनी इच्छा से उसको मन मिलाना, ये हो गया पूजा। है तो एक ही रूप। तो इस प्रकार पूजायते अनेनम इति पूजा। पूजा का अर्थ क्या है? शिव पुराण में दिया गया है, पूजायते अनेन इति पूजा। पू का अर्थ भोग, भोग के फल की सिद्धि के लिए हम लोग को पूजा करते हैं। कई व्यक्ति भगवान का पूजा करते हैं और पूजा करते करते कई महीना बीत जाता है तो उनका इच्छा पूर्ति होता नहीं, अंत में नाराज हो जाते हैं, भैया मैं इतना पूजा किया हमारी इच्छा भी पूर्ति नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है। आपकी इच्छा इसलिए पूर्ति नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा के पूर्ति के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, ज्यादा दुख आएगा। इसी कारण महादेव आपकी इच्छा को पूर्ति नहीं करते। आप पूजा करो परंतु फल की आशा रख करके पूजा मत करो। फल की आशा रख करके पूजा करेंगे, फल नहीं मिलेगा तो मन में दुखी होंगे।
दुख का कारण क्या है? कोई इच्छा किया और इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो व्यक्ति दुखी होगा। आशा ही परम दुख नैराश्यो परमम सुख। दुख का कारण आपकी इच्छा, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, होई है सोई जो राम राची राखा। 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 करी तरक बढ़ावही शाखा। करी तरक बढ़ावही शाखा। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। सब आइए दोनों हाथ उठा कर इस प्रकार होइए सोई जो राम रचि राखा। जो राम जी की इच्छा है वही होगा, समझिए। कर्म करना आपका कर्तव्य है, और यदि आप सोचेंगे राम जी करेंगे हम काम नहीं करेंगे, फिर आप हेंजड़ा बन जाएंगे। राम जी जो करेंगे करेंगे, हम क्यों काम करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। इसका उल्टा अर्थ नहीं करना है, समझिए। पूजा करो परंतु फल का आशा मत रखो, सिर्फ कर्म करो, मेहनत करो, आशा छोड़ दो। और आप कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आप न चाहने पर भी आपको भगवान निश्चित ही फल निश्चित ही देगा। और फल का आशा रख करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फल नहीं मिला तो दुखी होंगे। इसलिए कर्म करो, फल का आशा मत रखो, और समय आएगा भगवान महादेव आपको फल देंगे। तो श्री मंत्रों के संस्कार के बारे में दिया गया है, जैसे ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय। यदि शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने आप ओम शब्द का, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करेंगे, और केवल शिव जी का मूर्ति हो, शिवलिंग न हो, तो वहां
केवल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस प्रकार मंत्र का जप करेंगे। समझिए, तो प्रणव वाच्य जो लिंग हो वहीं पे लगता है। और कितना भी मूर्ति पधराओ, जब वहां शिवलिंग पधरा दिया जाता है तो फिर वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वो स्थान तीर्थ बन जाएगा। और शिवलिंग के बारे में हम कल भी चर्चा किए थे। मनुष्य के द्वारा पधरा गया शिवलिंग जहां भी हो वहां 100 हाथ 100 हाथ चारों तरफ वो तीर्थ बन जाता है। देवताओं के द्वारा ऋषियों के द्वारा पधरा गया जो शिवलिंग है 1000 हाथ, शिवलिंग के चारों तरफ 1000 हाथ जमीन माप दो, वो तीर्थ बन जाएगा। और स्वयंभू शिवलिंग जहां पर आपरूपी शिवलिंग हो वहां पर 4000 हाथ तक वो शिव जी का क्षेत्र ही माना जाएगा। स्वयं शिवलिंग जैसे केदारनाथ है, श्री विश्वनाथ है, समझिए। इस प्रकार इस शिव पुराण में ये दिया गया है। श्री शिवलिंग क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, ये हम लोग चर्चा किए थे। जैसे जिसको विद्या पाना है, जो प्रकांड विद्वान बनना चाहते हैं वो 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजा करे। जैसे बड़े बड़े जो शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य वो चतुर्मास व्रत करते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, अपने हाथ में 100 शिवलिंग बना देते, डेली पूजा करते, फिर विसर्जन करते हैं। और धन चाहने वाले पुरुषों को 5 मिट्टी का शिवलिंग बना करके, छोटा छोटा शिवलिंग मिट्टी में बनाना है, पूजा करना है, विसर्जन करना है। पुत्र चाहने वाले, जिसको पुत्र चाहिए, छोटे छोटे शिवलिंग बनाओ, मिट्टी ला करके हाथ में और पूजा करो, और उसी दिन विसर्जन कर देना है। 1500 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। मोक्ष चाहने वाले, जिसको मुक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, वो 1 करोड़ शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। इसे सब दिया गया है, पूरा एक अध्याय दिया गया है। और श्री कल भी हम चर्चा किए थे, शिव जी के जो प्रसाद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, एक होता है शिवलिंग के बगल में थाल में समर्पित भोग। तो शिवलिंग में जो चढ़ गया वो अग्राह्य है, परंतु शिवलिंग के पास में आप लड्डू कचौड़ी पुआ पूड़ी बना करके जो आप महादेव को समर्पण किया है उसको पाना चाहिए, उसको हर लोग पाना चाहिए। 3 टाइम में भोग लगना चाहिए, शिवलिंग का आरती पूजा पाठ आदि होना चाहिए। और जो शिवलिंग के
स्नापयित्वा विधानेन य लिंगम, जो विधिवत भाव से शिवलिंग का स्नान करता है और वो जल को पीता है, उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। तस्य पापम विनश्यति आशु, उन्हें जल्दी नष्ट हो जाता है। लिंगोपरि च यद द्रव्यम तद अग्राह्यम मुनीश्वरः। ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ है लिंगो उपरि, लिंग के ऊपर, यद द्रव्यम तद अग्राह्यम, जो द्रव्य आप चढ़ा दिया, गुड़ है या चीनी है या चिनोरी है, वो अग्राह्य है। और यत लिंग स्पर्श बाह्यतः सपवित्र, जो लिंग के किनारे में जो आप प्रसाद रखा वो अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस प्रकार यहाँ एक अध्याय पूरा दिया गया है, किस तरीके से भोग लगना चाहिए। अब ध्यान देना, पुण्य तीर्थानि यावंत लोकेषु पार्थिता अन्यपि, तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति। इस श्लोक का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी में, भारत में जितना तीर्थ है और ये सारा तीर्थ बेल के पेड़ के नीचे वास करते हैं, इसीलिए बेल की पेड़ के नीचे जो शिवलिंग रख करके पूजा करते हैं वो सर्वोत्तम ही माना जाता है। इसी कारण बेल का पत्ता शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। समझ गया? जिसको पुत्र चाहिए वो धतूरे के फूल चढ़ाना चाहिए, जिसको लड़की चाहिए वो मुंगरा का फूल चढ़ाना चाहिए, जिसको निरोग चाहिए, कोई रोग ना हो तो कन्यार का फूल चढ़ाए, जिसको शांति चाहिए तो गन्ना का रस या गुड़ चीनी वगैरह चढ़ाना चाहिए, जिसको शत्रु के ऊपर विजय पाना है वो सरसों का तेल या सरसों का फूल चढ़ाना चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, भगवान महादेव चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए, वो शिवलिंग में बेल पत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। भस्म धारण, शिव जी की जो भस्म सबको लेपन करना चाहिए। भगवान शिव का भस्म को जो दर्शन करता है, जैसे कोई व्यक्ति भस्म लेपन किया है और वो व्यक्ति को जो दर्शन करता है, एक तो उसका मन पवित्र हो जाता है, दूसरे में उस व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है। भस्म और शिव पूजक वाले भस्म तो धारण करना ही चाहिए। शिव जी का जो तिलक होता है ऐसे होता है, लेटे हुए, त्रिपुंड बोलते हैं ऐसे, और भगवान विष्णु का जो तिलक होता है वो ऐसे होता है, खड़े। विष्णु का तिलक खड़े होता है, ऊर्ध्वपुंड। अयोध्या में जितना सब रामानंदी है, रामानंदी भी कई प्रकार के, किसका लाल, किसका बिंदी, किसका काला, किसका सफेद, ये सब साधु लोगों की भाषा है, साधुओं में सब होता है। अब वृंदावन में तो श्री राम और कृष्ण ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। तो वैष्णव संप्रदाय इनको बोलते हैं,
विष्णु के उपासक। तो विष्णु के जो उपासक होते हैं, जैसे अब वृंदावन में जाएंगे तो वो भी कई प्रकार के तिलक है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी, या जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी, जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी, या जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, ये वैष्णव के जगत गुरु है। ये चारों से एक है, वैष्णव संप्रदाय चार है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। ये चार संप्रदाय वैष्णव का होते हैं। श्री माने लक्ष्मी, रुद्र माने शिव, ब्रह्म माने ब्रह्मा, या सुदर्शन या सनकादि बोलो, सनकादि संप्रदाय। एक बार भगवान विष्णु बैठे थे तो उनके बगल में ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और सुदर्शन, ये चारों भगवान चिंतित थे। तो ये चारों बोले भगवान क्यों चिंतित हैं? तो भगवान बोले मेरे भक्तों को मेरे तक कौन पहुंचाएगा? तो ये चारों बोले हम पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? तो ये चारों बोले जहां में दीक्षा की पद्धति से, दीक्षा दे करके मंत्र पद्धति से जीव को आपके तक पहुंचाएंगे। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को बोले आप कैसे क्या करेंगे? तो लक्ष्मी बोली मेरे नाम पर जो संप्रदाय बनेगा उसका नाम होगा श्री संप्रदाय। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सीता, श्री माने राधा। इस सब श्री कहलाते हैं, राधा को भी, लक्ष्मी को भी और सीता को भी। तो इसको श्री संप्रदाय कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय के जगत गुरु हुए कौन? श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य। जगत गुरु रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत में जन्म लिए, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जो प्रयाग में जन्म लिए। इनको श्री संप्रदाय कहा जाता है। सारा अयोध्या के जितना साधु है इस श्री संप्रदाय के साधु है। इसी संप्रदाय में जो भक्त आए, कौन आए? श्री तुलसीदास, श्री रविदास, श्री कबीरदास, श्री पिपाजी महाराज जी, श्री मीराबाई। मीराबाई भी रविदास जी की शिष्या है। वो कृष्ण का पूजा करती थी, परंतु उसका जो मंत्र था वो राम मंत्र था। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। तो इनको श्री संप्रदाय अंतर्गत माना जाता है। ऐसे श्री ब्रह्म संप्रदाय माने ब्रह्मा जी जो संप्रदाय आरंभ किए। संप्रदाय का अर्थ भेद बुद्धि नहीं। कई व्यक्ति संप्रदाय को गलत अर्थ कर देता है। संप्रदाय माने सम्यक रूपेण प्रदायते इति संप्रदाय, जो गुरु पद्धति से, दीक्षा पद्धति से प्रत्येक जीव को भगवान से मिला दे, उसी को संप्रदाय ही कहा जाता है। परंतु बहुत व्यक्ति उसको गलत अर्थ कर देता है, भेद बुद्धि है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो ब्रह्म संप्रदाय के जगत गुरु हुए श्री माधवाचार्य जी। ऋषि ब्रह्म संप्रदाय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में जन्म लिए, नदिया में नित्यानंद महाप्रभु, समझ गए? जो यहाँ जितना इस्कन लोग, इस्कन सोसाइटी है वृंदावन में, बहुत बड़ा मंदिर उनका है, जो यहाँ तक नाक तक तिलक करते हैं, चोंच जैसा। ये है ब्रह्म संप्रदाय, समझ गए? श्री रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सुदर्शन सनकादि संप्रदाय, ये हुए श्री वल्लभाचार्य जी और निम्बार्काचार्य जी। इनमें एक नाथ, नामदेव, तुकाराम, ये सब आए। तो ये सबको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है ना, विष्णु के उपासक। वैष्णवानाम यथा संभो,
तो शिव जी के जो भक्त होते हैं उनको शैव कहा जाता है। शैव जो ऐसे तिलक करते हैं, जो ऐसे सीधा तिलक करते हैं वैष्णव है, ये शैव है। गणेश जी के जो भक्त हो उनको कहा जाता है गणपत्य। और देवी, जैसा आज आप लोग पाटन देवी का दर्शन करने के लिए गए थे, हमारे साथ भी बहुत पुरुष युवक बच्चे भी गए। पाटन देवी जो बलरामपुर जिला में विराजमान है, माता भगवती सती की कथा हम लोग सुनेंगे परसों। और सती मैया की पाट माने आचर, पाट माने आचर, और ये बाएं हाथ और आचर वहां पर गिरा था, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा पाटन देवी। समझिए, पट वस्त्र आचर, पाट वस्त्र जिसको बोलते हैं, सबसे अच्छा वस्त्र को पाट वस्त्र कहा जाता है, वहीं पर गिरने के कारण नाम पड़ा पाटन देवी। वहां पर श्री गोरखनाथ जी की गद्दी भी है। श्री गोरखनाथ जी शिव जी के अवतार हैं, वहां पर तपस्या भी किए हैं। और उनकी गद्दी में जितना से वो गद्दीधारी, वो भी वहां पर भजन ध्यान किए। और तो वहां पर उन लोगों का सब गद्दी है, अब सब देखे होंगे, तो ध्यान देना। तो रुद्राक्ष, रुद्राक्ष भगवान महादेव जब समाधि में थे तो सारा ब्रह्मांड में हाहाकार मच रहा था। ब्रह्मांड की इस प्रकार स्थिति को देख करके भगवान शिव रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रुपात हुआ, वो आंसुओं के बिंदु जमीन पर गिरा तो उन आंसुओं से एक पेड़ बना। उस पेड़ का नाम है रुद्राक्ष। रुद्र माने महादेव, अक्ष माने आंख। तो रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं। तो 14 प्रकार के रुद्राक्ष का वर्णन ये शिव पुराण में है। आप ध्यान देकर भी सुने, ध्यान देना। श्री एक मुख्य रुद्राक्ष, एक मुख्य रुद्राक्ष शिव जी के समान है। एक वक्त्र शिवम साक्षात् भक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति। ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ है एक वक्त्रम शिवम साक्षात्, एक मुख्य रुद्राक्ष प्रत्यक्ष शिव जी के समान होता है। इस सहज में नहीं मिलता है। और एक मुख्य रुद्राक्ष दर्शन करना, धारण करना, तो भक्ति मुक्ति को देने वाले तस्य दर्शन मात्रेण, एक मुख्य रुद्राक्ष का जो दर्शन करता है ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, सारा ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाता है। समझ गए? दीवक्रम देव देवेशः सर्व काम फलप्रदः। दो मुख्य रुद्राक्ष, दो मुख्य रुद्राक्ष कैसे पहचानेंगे? उसी रुद्राक्ष में दो गो धार होना चाहिए, दो गो धार। तो जैसे पड़ोसी से मन नहीं मिलता है
किसी स्त्री का मन पति से नहीं मिलता है, किसी पति का मन स्त्री से नहीं मिलता है, हर रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो उनको दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, समझ गया? दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उसका जो मंत्र है ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, इस प्रकार मंत्र को बोल करके रुद्राक्ष को पति या पत्नी दोनों पहरे या कोई पहरे, इससे उनका मन मिलेगा, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और दो मुख्य रुद्राक्ष, जैसे गोहत्यारा, किसको गोहत्या का पाप लगा है, वो पहनने से वो गोहत्या का पाप भी नष्ट हो जाएगा। गोहत्याम गोवधम नाशे द्रुतम, जल्दी नष्ट होगा। त्रिवक्त्रम ही रुद्राक्ष साक्षात साधनद सदा। तीन मुखी रुद्राक्ष, जिसमें जिस रुद्राक्ष में तीन गो धार हो, ये रुद्राक्ष सारा साधना का फल देने वाली है। किसको बस में करना चाहता है तो तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और ये सारा विद्या उसमें आकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। चतुर्भक्त स्वयं ब्रह्मा, चार मुखी रुद्राक्ष ये ब्रह्मा का रूप है, मुक्ति देने वाली है। इसके दर्शन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनको संपत्ति बढ़ाना है, धन बढ़ाना है, चार मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। साधारणतः बाजार में ये ज्यादा मिलता है। और पांच मुखी रुद्राक्ष ये आपको सुख देने वाला है, संपत्ति देने वाला है। अगम्य स्त्री या अगम्य पुरुष, कोई भी स्त्री किसी अगम्य पुरुष के साथ या कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ मान लो व्यभिचार किया हो, उससे जो पाप ये पांच मुखी रुद्राक्ष पहनने से वो तुरंत नष्ट हो जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष ये कार्तिकेय के समान, क्यों? कार्तिकेय जी की 6 मस्तक है। और जैसे ये 6 मुखी रुद्राक्ष, जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार के लिए ये भी ज्यादा आवश्यक है। 7 मुखी रुद्राक्ष ये संपूर्ण दरिद्रता को नष्ट करने वाला है और ऐश्वर्य धनवान बनाने वाला है। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव का रूप है। जैसे एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु न हो, रास्ता में कोई एक्सीडेंट न हो, ये 8 मुखी रुद्राक्ष करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है। और नवदुर्गा आराधना करने के लिए
ये 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष ये विष्णु का रूप है। इसको पहनने से इच्छाओं की पूर्ति हो जाता है और इंद्रियों का, हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय है, वो इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है, बहिर्मुखी नहीं। जैसे कान, ये भी एक इंद्रिय है। तो कान का पूजा क्या है? भगवान की कथा सुनना। आप जो शिव कथा सुन रहे हैं, मैंने कान के द्वारा महादेव का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा महादेव जी का पूजा कर रहा हूं। और इस रात में ठंडी में, ठंडा भी लग रहा है और बारिश भी हो रहा है। आज बारिश हुआ, रास्ता में हम तो पाटना देवी दर्शन करने के लिए गए थे। आते समय बारिश हुआ और थोड़ा हवा भी चला। हमने सोचा कि पंडाल से गिर गया होगा, जमीन बिक गया होगा, कीच हो गया होगा, आज कोई नहीं आएगा। फिर व्यवस्थापक कार्यकर्ता लोग सारा कारपेट को इकट्ठा करके रख लिए थे। पंडाल जो भी कपड़ा वपड़ा उनको बांधा बांधी किए और मंच में सब बिछाए हैं। और इसी बारिश में घर से निकल करके आप आ रहे हैं, रास्ता घाट सब कीच होगा, अंधार भी है, कीच भी है। और कीच में, बारिश में, ठंडी में आप अपने घर द्वार को छोड़ करके शिव कथा सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं। यही सबसे बड़ा श्रद्धा है और यही श्रद्धा आपको भगवान से मिला देगा। मैं जब वहां से आ रहा था, मैं बोला देखो आज कोई नहीं आएगा, बारिश हुआ है, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, चलिए हमें घंटा कथा करके आरती करके चले आएंगे। परंतु इसी बारिश में भी यदि भीगा हुआ जमीन, आपका कपड़ा भी भीग गया होगा, ऊपर से भी टप टप बारिश हो रहा, तो फिर भी आप निष्ठा की श्रद्धा के साथ बैठे हैं। और यही श्रद्धा आपको महादेव जी से ही मिला देगा। ये शरण का पूजा है, समझिए। 11 मुखी रुद्राक्ष ये महादेव जी का रूप है। इसको पहनने से व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे जिसको घर छोड़ना है, वृंदावन में जाकर के बाबा बनना है, अयोध्या में जाकर के बाबा बनकर के रहना है, उन व्यक्तियों को 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष ये 12 आदित्य के समान है। ये शांति के लिए, मन में शांति और भक्ति के लिए ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है ये सौभाग्य मंगल को वर्धन करने वाले, विश्व विजयी बनना चाहते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष चेहरे, और 14 मुखी रुद्राक्ष ये हर इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार ये 14 प्रकार के रुद्राक्ष शिव पुराण में दिया गया है और इसका भी 14 प्रकार का मंत्र भी है। हम बोलेंगे तो आप भी माने याद तो नहीं रहेगा, हम बोलेंगे तो भी आप याद कर नहीं पाएंगे। अब ये 14 प्रकार का जो मंत्र है
ओम ह्रीं नमः ये एक मुख के लिए, ओम नमः ये दो मुख के लिए, ओम क्लीं नमः ये तीन मुख के लिए, ओम ह्रीं नमः ये चार मुख के लिए, ओम ह्रीं नमः ये पांच मुख के लिए, ओम ह्रीं हूं नमः ये छह मुख के लिए, ओम हूं नमः सात मुख के लिए, ओम हूं नमः। ऐसे ये 14 प्रकार का मंत्र है। इसका भी आपको जानकार होना चाहिए। इसमें एक बात दिया गया है जो बिना मंत्रेण, बिना मंत्र के द्वारा यो धत्ते रुद्राक्षम, जो रुद्राक्ष पैर रखा है परंतु उसको उसी रुद्राक्ष का मंत्र क्या है उसको मालूम नहीं है कि रुद्राक्ष 14 प्रकार का, तो उनका मंत्र भी 14 प्रकार का है। यदि बिना मंत्र के द्वारा रुद्राक्ष को धारण किया है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः, और व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण किया है परंतु रुद्राक्ष का मंत्र उसको मालूम नहीं है, फिर वो रुद्राक्ष फिर उसको उल्टा काम करेगा। समझ गया? रुद्राक्ष उसके लिए उल्टा उल्टा काम करेगा। अब यदि आपको ये सारा मंत्र मालूम नहीं है तो अंत में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जाप करके आप धारण करेंगे तो भी भगवान शिव जी का कृपा आपको मिल जाएगा। अब ओम हुम नमः, ओम नमः ये तो हर व्यक्ति को भाई सब याद नहीं रहेगा। ये तो जो विद्वान होगा, जिसकी कोई काम नहीं है, दिन भर शिवपुराण ही पढ़ेगा, वही व्यक्ति इसको ढंग से कर सकता है। अब जो दिन भर काम करते रहते, अब कहाँ कहाँ तक याद करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करे, फिर रुद्राक्ष का धारण करे तो उसके लिए पर्याप्त है। अब इस प्रकार रुद्राक्ष के बारे में आप लोगों को श्रवण किया तो ध्यान देना, श्री वृकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका नाम है वृकासुर। एक बार उन नारद जी को कहा, हे देवर्षि, संसार में ऐसा कौन सा भगवान है जो जल्दी प्रसन्न होता है? तो नारद जी बोले, संसार में जल्दी प्रसन्न होने वाला भगवान महादेव है। महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वृकासुर मात्र 6 दिन में भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान शिव वृकासुर के सामने प्रकट हुए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव और पार्वती वृकासुर को बोले, वर मांगो, जो इच्छा है मांगो। तो वृकासुर ने कहा, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। देखो ये प्रकरण भागवत में भी है और ये प्रकरण शिवपुराण में भी है। भगवान शिव बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। पहले था वृकासुर, ये भस्म होने की वर मांगा इसलिए नाम पड़ गया भस्मासुर। अब भस्मासुर वरदान प्राप्त करने के बाद में वो मन में सोचा, जो भगवान शिव वरदान तो दिए परंतु ये वरदान काम करता है या नहीं करता है ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो भाग जाएंगे, कितना भी तपस्या करो दर्शन देंगे नहीं। पहले मैं इन्हीं के सामने परीक्षा करूंगा।
तो भस्मासुर सोचा पहले मैं शिव जी के ऊपर हाथ रखूंगा, शिव जी भस्म हो जाएंगे तो वरदान का परीक्षा भी हो जाएगा, और शिव जी भस्म हो जाएंगे तो पार्वती को लेकर हम भाग जाएंगे। ये उसकी सोच रहा। तो शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए हाथ को बढ़ाया, भगवान शिव पार्वती को लेकर भागे, भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा है। तो भागते भागते सारा देवता लोग भी देख रहे, तो भगवान महादेव सीधा वैकुंठ को पहुंच गए। तो भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके आया। कई पुराण में दिया गया है जिस सुंदर स्त्री के रूप में आए, मोहिनी के रूप में, परंतु कई पुराण में ये भी है जो ब्रह्मचारी के रूप में आया। दोनों बात ठीक है, दोनों बात ठीक है। तो हर कल्प में ये लीला होता है। तो किस कल्प में, किस युग में सुंदर स्त्री के रूप में आए होंगे और किस युग में ब्रह्मचारी बनकर के आए होंगे। तो भगवान विष्णु ब्रह्मचारी रूप बना करके भस्मासुर के पास आए। बोले कहाँ जा रहा है? भस्मासुर ने कहा शिव जी वरदान दिए, मैं परीक्षा करूंगा। ब्रह्मचारी ने कहा तो शिव जी का बात विश्वास करता है। एक तो भांग पीते हैं, दूसरे में भस्म लेपन करते हैं, स्मशान में रहते हैं, जटा धारण करते हैं। यदि तुझे परीक्षा करना है तो अपने हाथ को अपने सिर पर रख लो। भस्मासुर ने कहा नहीं नहीं, मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं नहीं रखूंगा। ब्रह्मचारी ने कहा देखो, पहले तो आप अपने हाथ को अपने सिर पर रखो, फिर और पास, फिर और पास और पास करो। मैंने इतना से धीरे 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 यहां तक आ गया। ब्रह्मचारी ने कहा देखो, तू यहां तक ले आया, अरे पहले गरम तो लगेगा, पहले गरम लगेगा, फिर धुआं निकलेगा, फिर आग लगेगा, फिर भस्म होगा। यदि तू इतना निकट ले आया, तुझे गरम भी नहीं लग रहा है, इसका अर्थ ये वरदान झूठा है, ये काम कर नहीं रहा है। अब तू काम कर, इतना निकट ले आया फिर भी गरम नहीं लग रहा है, धुआं निकल नहीं रहा है, अब तो सटा दो। फिर ब्रह्मचारी का बात सुन करके भस्मासुर सटा दिया, वो तुरंत भस्म हो गया। अब श्री भगवान विष्णु शिव जी को बोले देखो, थोड़ा सोच विचार करके वरदान देना करो, थोड़ा विचार करके सोच करके वरदान देना करो। भगवान महादेव बोले हे वैकुंठनाथ, यदि मैं सोच करके विचार करके वरदान दूंगा तो मुझे भोलानाथ कह करके कौन बोलेगा? बोले श्री भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान शिव भोले हैं और अति उदार है। शिव जी के जो भक्त होते हैं ना, वो धनवान होते हैं। क्यों? शिव जी अपने भक्तों को, भले वो पहाड़ में रहते हैं, स्मशान में सोते हैं, परंतु वो अपने भक्तों को, भक्तों के लिए महल बना देते हैं। वो स्वयं पहाड़ में रहते हैं और अपने भक्तों को महल में रखते हैं। स्वयं स्मशान में सोते हैं और अपने भक्तों को बड़े बड़े बिल्डिंग में रखते हैं। तो भगवान महादेव आशुतोष है। आशु माने जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता है। संसार में भगवान महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्री
भस्मासुर की कथा आप लोग श्रवण किया। अब ध्यान देना, श्री